ओम शांति। आज 18 अप्रैल 1971 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। बाप दादा ने कहा, सभी मन मना भाव की स्थिति में स्थित हो। जो स्वयं मन मना भाव की स्थिति में स्थित हैं, वो औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बाबा ने कहा, जब मन मना भाव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकती हैं। तो यह प्रैक्टिस अनुभव में आती जाती है। बोल भले क्या भी हो, लेकिन भाव किसका क्या है उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। बाबा ने कहा, हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है उसको वही मिलने से क्या होगा। आप जो उनको बताना चाहते हो वह बन जाएंगी, अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। बाबा ने कहा, प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे तो मन के भाव को परखने से समझने से परिणाम क्या निकलेगा। सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी, क्योंकि सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अभी पुरुषार्थ स्वरूप हो, इस लक्षण के आने से सफलता स्वरूप हो जाएंगी। बाबा ने कहा, जो गायन है प्रकृति दासी बनती है। सतयुग में तो यह मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने की प्राप्ति हुई है। लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, बाबा ने कहा, प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। ऐसी संपूर्ण तेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा, एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रुहाब दिखाई दे, और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो। तीनों ही बातें रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण भी हो। बाबा ने कहा, यह तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में और सर्विस अर्थात कर्म में दिखाई दे, तब समझो कि अब सफलता हमारे समीप आ रही है। तीनों ही साथ में जाएंगे। बाबा ने कहा, अगर रहम दिल बनते हो तो जो रहम दिल के साथ रुहाब भी दिखाई दे, यह दोनों साथ नहीं दिखाई देते हैं। या तो रहम दिल या तो रुहाब का गुण दिखाई देता है। रुहाब के साथ रूहानियत भी दिखाई दे, तीनों का साथ प्रत्यक्ष रूप में हो। बाबा ने कहा, अपने को सर्व आत्माओं से महान आत्मा समझते हो। महान आत्मा बनकर हर संकल्प और हर कर्म करते हो। समझना है लक्ष्य और करना वह है प्रैक्टिकल। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। इस स्मृति से आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। बाबा का जब चित्रों के आगे सिर झुक जाता है तो क्या चैतन्य चरित्रवान सर्व गुणों में बाप समान चैतन्य मूर्त के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। बाबा ने कहा, जब आत्माएं भी झुकाने का लक्ष्य रखकर कईयों को अपने आगे झुका कर दिखाती है, इसकी भेंट में देखो यह स्थापना का कार्य कितना ऊंच है और किसकी मत पर है। बाबा ने कहा, जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगी उतना अपने को महान बना सकेंगी। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभव ही कम, तो अपने को चेक करो। बाबा ने कहा, महान आत्मा उसको कहते हैं जो महान कर्तव्य करके दिखाए। अगर कोई साधारण कर्तव्य करे उनको महान आत्मा नहीं कहेंगे, तो महान आत्माओं का कर्तव्य भी महान होना चाहिए। बाबा ने कहा, सारे दिन की दिनचर्या में यह चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते
सारे दिन के अंदर आज कौन सा महान कर्तव्य किया, महादानी बने। वैसे भी महान आत्माओं का कर्तव्य दान पुण्य होता है, तो यह सभी से महान आत्माएं कहलाने वाले हैं। बाबा ने कहा, देखना है आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा, शुद्ध भोजन स्वीकार किया। चेक करो कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं पान किया। बाबा ने कहा, महान आत्मा होते हैं, उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्व आत्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। वह सुख देता है और सुख लेता है। तो ऐसे अपने आप को चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई को भी दुख दिया व लिया तो नहीं। बाबा ने कहा, पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी, तो यह है पुण्य का काम। बाबा ने कहा, आप अपने को डबल अहिंसक कहलाती हो ना। मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती है, तो माया को मारने की हिंसा करते हो ना। बाबा ने कहा, कोई भी आपके सामने आए तो एक तो मस्तक से मणि दिखाई दे, दूसरा दोनों नैनों से ऐसा अनुभव हो जैसे कि 2 लाइट के बल्ब जग रहे हैं, और तीसरा मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। इन तीनों लाइट का साक्षात्कार हो। बाबा ने कहा, साकार रूप में दिखा मस्तक से और नैनो से प्योरिटी के क्राउन का साक्षात्कार अनेकों को हुआ, तो फॉलो फादर करना है। अगर ऐसे ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्माओं को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में झुकेगी। ओम शांति।